अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे CMD किस तरह से हम लोगों ने ओपन करनी है और इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह कलरिंग वगैरह कैसे चेंज करते हैं हम CMD में। और बहुत बेसिक कमांड्स हैं। अगर YouTube पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये तो इसमें बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनको ये कमांड्स पता हों, क्योंकि ये बड़ी बेसिक कमांड्स हैं और इनमें काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम इनमें से देख सकते हैं। ये जिस तरह से सिस्टम इन्फो की कमांड है, बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है। मतलब आपने कोई भी सिस्टम है उसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो आप सिस्टम इन्फो से चेक कर सकते हैं। इसी तरह और भी काफ़ी जो हैं वो मज़े की कमांड्स हैं, इधर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि CD फोल्डर नेम, आप किसी फोल्डर में आपने मूव करना है, न्यू फोल्डर बनाना है या न्यू डायरेक्टरी बनानी है। इसी तरह से कोई किसी तरह की भी आपने फ़ाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है और आपने चीज़ें कॉपी करनी है। जब आप नया सिस्टम लेते हैं तो उसमें नॉर्मली जो है अगर विंडो नहीं है तो आप CMD के थ्रू उसमें चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हैं, अपडेट डिलीट और कुछ भी उसमें आप कर सकते हैं। तो बहुत पावरफुल टूल है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने CMD को ओपन करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करके और फिर आप यहाँ पे लिख दें CMD। तो ये हमारे पास CMD आ चुका है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे CMD ओपन हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप विंडो और R की प्रेस करेंगे तो आपके पास फिर भी ये वाला रन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे लिखना है CMD और एंटर कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम CMD को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इधर जो चीज़ें हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट कलर है जी, बैकग्राउंड इसका ब्लैक है और इसका फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट है। तो फॉर सम रीज़न अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने इधर ऊपर यहाँ पे कर्सर लेके आना, इधर राइट क्लिक करके और आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। और ये आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये है स्क्रीन बैकग्राउंड कलर, तो ये ब्लैक है फ़िलहाल। अगर लेट से मैं इसको ब्लू करता हूँ तो ये देखें ब्लू, और ऊपर टेक्स्ट जो है वो ये वाइट है। तो इसी तरह स्क्रीन टेक्स्ट ये है, मतलब वाइट नहीं है, ये ग्रे टाइप टेक्स्ट है। लेट से आप इसको रेड कर दें या ब्लैक कर दें, जो भी आप करना चाह रहे हैं। तो आप इसको ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और लेट से मैं फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं अगेन प्रॉपर्टीज़ में गया और यहाँ पे मैंने ये फ़ॉन्ट वाले टैब पे आ गया। ठीक है, तो इधर लेट से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बड़ा करना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ पे वो चूज़ करेंगे। इसके अलावा आप ये जो स्टाइल है फ़ॉन्ट स्टाइल वो भी इधर से चेंज कर सकते हैं। तो मैं ये चेंज नहीं करूँगा, अगर आपने ट्राई करना है तो कर लें। इसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस भी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये बड़े मीनिंगफुल हैं और इजी टू यूज़ हैं। ठीक है जी, ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास थर्ड नंबर पे है जी कि हाउ टू चेक ऑल द फाइल्स इन करंट डायरेक्टरी। तो पहले तो इसको देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम फ़िलहाल जो है ये ब्लॉक ये क्या चीज़ है, मतलब हम कौन सी लोकेशन पे इस वक्त CMD को रन कर रहे हैं। तो करंटली जी हम C ड्राइव में हैं, उसमें यूज़र्स का फोल्डर है और उसमें मोहम्मद का फोल्डर है। एक्चुअली ये जो जब भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो आप अपना सिस्टम नेम डिफ़ाइन करते हैं, तो वो वहाँ पे जो है फर्स्ट जो 5 कैरेक्टर्स होते हैं उस नेम से ये फ़ोल्डर यूज़र्स के फ़ोल्डर में बन जाता है। तो इसलिए इसका नेम जो है वो 5 इनिशियल्स हैं जो कि मेरे नाम के ही हैं, इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये आप
बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स के और अपने सिस्टम नेम के जो भी फोल्डर होता है उस लोकेशन पे आप CMD को ओपन करते हैं। तो लेट से आपने ये चेक करना है कि ये जो फोल्डर है मोहम्मद के नाम का या मोहम्मद के नाम का, इसमें कितने यानी कि कौन कौन से फोल्डर्स या कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए आपने कमांड लिखनी है जो कि हम इधर भी देख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कमांड लिखनी है dir, लाइक हाउ टू चेक ऑल द फाइल्स और फोल्डर इन करंट डायरेक्टरी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है dir और इंटर प्रेस कर देना है। तो इसको डबल क्लिक करके मैं एक्सपेंड कर दिया इसको। तो स्क्रॉल अप किया मैंने माउस व्हील से, या आप कीबोर्ड के अप एरो से भी इसको स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें बताई जा रही है कि वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज़ OS, ये हमारे सी ड्राइव की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो dir के थ्रू हम चेक करते हैं नॉर्मली, वो हम ये चीज़ें देखना चाह रहे होते हैं कि इस करंट लोकेशन या करंट फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स या फोल्डर अवेलेबल हैं। अब क्योंकि ये विंडोज़ की फाइल्स हैं तो ये इनके नेम जो हैं वो बड़े अजीब अजीब से आपको लग रहे होंगे कि ये कैसी फाइल्स हैं जो सर ने दिखा दी हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको जो है वो फिज़िकली उधर जाके भी दिखा देता हूँ। हम चलते हैं सी में, यूज़र्स के फोल्डर में। तो मैं इधर से ओपन करता हूँ, मेरे पास ड्राइव ही एक है, सी ड्राइव है। तो उसमें देखिएगा सी ड्राइव में हमारे पास ये यूज़र्स का फोल्डर है और इसमें ये वाला फोल्डर है। तो इसमें देख रहे हैं आप, ये .stropy और इस तरह से विंडोज़ की फाइल्स हैं। तो हम इधर भी देखें तो हमारे पास, हम इनको साइड बाय साइड कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों कर रहा है जी, करना तो नहीं चाहिए। और यहाँ पे dir लिखना है और ये हमारे पास फाइल है। ठीक है, और इधर से हमने फोल्डर को ओपन करना है और ये देखें, तो ये हमारे पास ये वाली फाइल है। इसी तरह बिजनेस ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन, आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास ये फाइल्स करंट फोल्डर में आप फाइल्स चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपने मतलब कि आपके जहन में हो कि हमने CMD के थ्रू एक करंट फोल्डर की सारी फाइल्स को देखना है, तो हम कैसे देखेंगे। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है ना कि अब आप जिस लोकेशन पे हैं, अब आप ये चाहते हैं कि मैंने एक फ़ाइल जो है ना उसको टाइप करना है, उसमें जाना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसमें वो फ़ाइल अवेलेबल भी है कि नहीं है, या आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं ताकि आप उनको फर्दर जो है वो यूज़ कर सकें या उन पे कुछ काम कर सकें। तो इसलिए dir कमांड जो है ये बड़ी बेसिक है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और मतलब कि CMD जो यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा ये कमांड यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इसी कमांड के थ्रू ही फिर देखना ना। ये तो हमारे पास विंडोज़ इंस्टॉल है तो हम लोगों ने इधर से फोल्डर ओपन करके भी देख लिया, लेकिन जो मेन पर्पज़ है CMD का वो ये नहीं है कि हम फिज़िकली जाके देखें कि यहाँ जी ये यहाँ पे अवेलेबल है फ़ाइल तो हम फिर CMD में लिखते हैं। CMD का मतलब ही यही है कि आपने इसी में ही काम करना है और उधर नहीं देखना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, dir कमांड के थ्रू इधर हम इसमें से यानी कि हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसमें फ़ाइल्स अवेलेबल हैं ताकि हम मूव ऑन कर सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ये स्क्रीन जो है वो काफ़ी मतलब कि भर चुकी है, काफ़ी डेटा है, तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। ये वैसे आगे कमांड आनी भी थी, तो इसके लिए कमांड है cls जो कि इस स्क्रीन को क्लियर कर देगी। ठीक है जी, तो आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे लिखते जाएंगे तो वो आपके पास फाइल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ लाइंस ऊपर स्क्रॉल होती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी इस तरह से।
अभी हमने नेक्स्ट जो है फोर्थ पे हमने देखना है हाउ टू चेक योर सिस्टम इंफॉर्मेशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूज़फुल। ये मतलब आपको इसको लाजमी एक्सप्लोर करना चाहिए कि सिस्टम इन्फो कमांड के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। सिस्टम इन्फो आपने लिखना है और स्पेलिंग में इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। लेट्स से मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तो इसने देखे हमें साथ ही एरर दे दिए कि सिस्टम आई इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। सो इसीलिए आपने क्या करना है, जो भी कमांड आपने लिखनी है उसके स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, और कैपिटल हो या स्मॉल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कमांड जो है उसका नेम प्रॉपर होना, जो उसका प्रॉपर नेम है उस नेम से आप लोगों ने लिखना है। तो यहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं सिस्टम इन्फो और एंटर कर दें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि 2 से 4 सेकंड बेस्ड ऑन योर सिस्टम परफॉर्मेंस, जिसमें ये फैच करता है सारी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम की। तो ये देखिए हमारे पास ये सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो आप इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो सिस्टम इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट है जी होस्ट नेम, ये था हमारे सिस्टम का। ओएस जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 है जी। इसमें मैन्युफैक्चरर कौन है जी। इसी तरह जब हमने मतलब मैंने ये लैपटॉप जब लिया था तो इसको मैंने अनपैक किया और इसमें जो मैंने मतलब कि इसको फर्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं तो अपना ऑनर नेम देते हैं, तो उसमें ईमेल देना होता है, तो ये ईमेल उसमें दिया गया है। इसी तरह से आप कोई भी बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल इंस्टॉल डेट क्या है जी इस करंट ओएस की, एंड सो ऑन। सो इसमें काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, आप वन बाय वन इसको देख सकते हैं। अवेलेबल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, तो इसमें ये एक वन बाय वन डिस्कस करें तो ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारा बेसिक पर्पस क्या था कि हमने इस कमांड को देखना है कि इसमें इसके थ्रू हम क्या चीज़ ओपन कर सकते हैं और उसमें क्या चीज़ अवेलेबल हैं। तो आप इनको वन बाय वन रीड करके और इसमें से काफ़ी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है जी, चलें अब हम इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, अगर आप मल्टीपल कमांड्स लिख रहे हैं अपने CMD में और आपने रीयूज़ करनी, जैसे dir की कमांड फॉर एग्जांपल बार बार यूज़ हो रही है, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा ना लिखूं, तो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से जो अप एरो है, ऊपर वाला जो एरो होता है उसको प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास रिसेंट मोस्ट जो कमांड थी। इससे पहले कमांड हमने ये जो रॉन्ग लिखी थी ये वो आ गई, उससे पहले हमने CLS लिखी थी, फिर dir लिखी थी। तो मैंने CLS यूज़ करनी है, इस पे जाके मैं एंटर कर दूंगा तो ये क्लियर स्क्रीन कर देगा। सो नेक्स्ट जो है, अच्छा अगर आप मतलब कि वीडियो लेंथी हो रही हो तो आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो और बाद में आके देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को जो है वो स्पीड में करके भी देख सकते हैं। अगर यूट्यूब पे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है, आप नीचे बटन होगा सेटिंग्स टाइप का, उसमें जाके और आप स्पीड नॉर्मल से जो है 1.25 या 1.75 या इवन 2.0 कर सकते हैं, जिससे आप वीडियो को स्पीडी भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आप इसको चेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमने ये चेक करना है जी कि हाउ टू चेक द ड्राइव ऑन विच यू आर वर्किंग ऑन। अभी हमें तो पता है कि हम C में वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप के पास काफ़ी सारी ड्राइव्स हैं, मेरे पास तो अभी एक ही ड्राइव है क्योंकि मैंने अभी इसमें हार्ड डिस्क जो है एक्स्ट्रा नहीं लगवाई। ये जो इसमें बिल्ड इन SSD थी वही मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छी रहे, एंजॉय कर रहा हूँ स्पीड को, तो इसीलिए मैंने अभी तक दूसरी हार्ड डिस्क नहीं लगाई, लेकिन ये हालात बता रहे हैं कि अब लगवानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमने लिखना है VOL वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम ये आपको बता रहा है जी कि हमारे पास जो वॉल्यूम है इन ड्राइव सी इज़ OS, वॉल्यूम सीरियल नंबर बता रहा है। बस इसने जस्ट इतना ही बताना है कि आप सी ड्राइव में हैं। लेट्स से आप डी ड्राइव में हैं तो ये आपको बताएगा कि वॉल्यूम इन ड्राइव डी, और इस तरह कुछ बाकी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। सो आपने जस्ट इसमें ये देखना है कि वॉल कमांड जो है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम किसी लोकेशन पे हैं, तो हमने देखना हो कि ये कौन सी ड्राइव में हम काम कर रहे हैं। तो आपने ड्राइव को हम वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वॉल का जो है वो कमांड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक और कमांड है, चलें वो ट्राई कर लेते हैं। वॉल स्लैश क्वेश्चन मार्क एंटर डिस्प्लेस द। अच्छा यहाँ पे देखें, आप अगर कोई भी कमांड है वो कमांड लिखें, उसके बाद आपने स्पेस देना है और फॉरवर्ड स्लैश। ये आपके कीबोर्ड पे जो क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, शिफ्ट प्रेस करके वो प्रेस करेंगे तो ये फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, और फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है जी। तो इससे क्या होता है, कोई भी कमांड है, लेट से अगर आपके जहन में नहीं है कि ये इसका पर्पस क्या है, लेकिन आपको कमांड याद है, आप क्या कर सकते हैं, वो कमांड लिखें, स्पेस दे के फॉरवर्ड स्लैश और क्वेश्चन मार्क लिखें, तो ये आपको बता देगा कि ये कमांड एक्चुअली करती क्या है और इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं आप। सो वॉल कमांड जो है वो क्या करती है, डिस्प्लेज द डिस्क वॉल्यूम लेबल। ये जो लेबल है हमारे डिस्क वॉल्यूम का, वो हमारे पास इधर लेबल जो है वो हमारी सी ड्राइव का है OS, इसलिए उसने वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज़ OS ऊपर बताया था। सो डिस्प्लेज द डिस्क वॉल्यूम लेबल एंड सीरियल नंबर इफ़ दे एग्जिस्ट, यानी अगर वॉल्यूम और इसका वो मतलब कि जिस भी लोकेशन पे अगर वो ड्राइव है या वॉल्यूम है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन बता देगा। इसको यूज़ कैसे करना जी, आपने वॉल लिख देना है और आगे ड्राइव नेम लिख के आप उसमें मूव भी कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। लेट से अभी हम DIR को देखते हैं जी कि ये क्या क्या कर सकते हैं जी। तो ये देखें, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दी है। यहाँ पे हमने ये लिखा है, डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। अच्छा, जहाँ पे भी डायरेक्टरी का वर्ड आएगा तो डायरेक्टरी का वर्ड जो है वो फोल्डर भी हम कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए अगर आप लिखेंगे DIR और फॉरवर्ड स्लैश लिख के क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको बता देगा किस तरह से इसको यूज़ करना है और ये सारी इंफॉर्मेशन। एटलीस्ट आपको ये वन लाइन जो है ना, ये भी काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो प्रेस इंटर कर दें जी और CLS लिख देते हैं और क्लियर कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है जी कमांड, वो हम चेक करते हैं जी कौन सी है और उसको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है हाउ टू चेक विंडोज़ वर्जन। तो आपने लेट से विंडोज़ वर्जन चेक करना है, कौन सा वर्जन है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं या आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है कुछ ऐसी जिसके लिए आपने वेंडर को या किसी को भी बताना है कि हमारे विंडो का वर्जन कौन सा है, ताकि आपको उसी वर्जन के लिहाज से कोई बग फिक्सेस बताई जाएं या कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जाएं, सॉफ्टवेयर या कुछ प्रोग्राम्स। तो आपको वर्जन जो है वो विंडो का देखना होगा। तो वो कैसे देखेंगे, आपने CMD ओपन करना है और उसमें VER लिख देना है वर्जन। तो ये आपको देखें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 10.0.11776.1217। तो ये जो कंप्लीट है, दिस इज़ द वर्जन नंबर। तो आप इस वर्जन नंबर के जो है अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो बग फिक्सेस या इवन न्यू सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो भी देख सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमने कोई लेट से गेम इंस्टॉल करनी है, तो उस गेम की अगर आप चेक करें सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, तो उसमें लेट से लिखा होता है जी विंडोज़ 10 होनी चाहिए, एटलीस्ट वर्जन 10 होना चाहिए या एटलीस्ट वर्जन 3 होना चाहिए। तो हमारे पास तो 10 है, तो ये तो 3 से अबव है। इट मीन्स कि हम वो वाली कोई भी गेम है वो इसमें कर सकते हैं। तो
लेट से आप पबजी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा वर्जन होना चाहिए, वो पबजी की आप गेम इंस्टॉल करने से पहले चेक कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि आप पबजी खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। ठीक है जी, अब वर्जन का आपने देख लिया। अब वर्जन जो है, लेट से वर्जन /? डिस्प्लेज द विंडोज वर्जन, दैट्स इट। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं जी हाउ टू चेंज और चेक द करंट डेट ऑफ योर सिस्टम। अभी मैं जस्ट चेंज नहीं करूँगा डेट, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेट लिखेंगे तो ये देखें, ये आपको कहेगा कि जी आपको बता देगा करंट डेट, और इसी तरह आपको कहेगा जी न्यू डेट लिखें। हाँ, मैंने डेट चेंज नहीं, अगर आपने चेंज करनी हो तो आप इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। पहले मंथ लिखेंगे और फिर डे लिखेंगे और फिर ईयर लिखेंगे। ठीक है, लेट से 005 और यहाँ पे आ गया जी 20 और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा इंटर कर दूंगा, मुझे ये चेंज नहीं करना। तो अगर लेट से आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह से ना हो कि मतलब मुझे 2 बार इंटर करना पड़े, आई जस्ट वांट टू सी के डेट आज क्या है जी, तो आपने लिखना है डेट और / और टी। ठीक है जी, डेट स्पेस / और टी। तो ये आपको देखें डेट भी बता रहा है और साथ डे भी बता रहा है। तो इस तरह से आप, इसी तरह टाइम है, टाइम देखना आपने, तो अगर आप जस्ट टाइम लिखेंगे तो आपको ये टाइम बताएगा भी, और ये आपको कहेगा जी हाँ जी, आप अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर लें। तो हमने चेंज नहीं करना, एंटर कर देना। अगर हम जस्ट टाइम देखना चाह रहे हैं, चेंज नहीं करना चाह रहे तो /t लिख देंगे। तो आप देखें ये 2:20 हो चुके हैं और सहरी का टाइम भी होने वाला है। तो इस तरह से हम जो है वो टाइम देख सकते हैं अपने सिस्टम का, और डेट भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमांड्स जो हैं वो अभी तक के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। बाकी कमांड्स जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। तो इनमें अगर कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्यूरीज हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील वेरी कंफर्टेबल टू आस्क, और आई एम हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।